औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक दे बाबरकत और सोहने नाम तो दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ते। मैं अपने यूट्यूब इस्लामी चैनल दे अंदर अपने सुनन वालियां नूं और इस चैनल दे नाल प्यार करन वालियां नूं खुश आमदीद कहना और अल्लाह पाक दे हजूर दुआ गवां कि अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी दिल दी मुराद पूरी फरमा, आमीन। मैं अज अपने सुनन वालियां लई दुनिया दा सब तो वड्डा दुआवां कबूल करवाउण वाला बल्कि ज़मीनां और आसमानां तो भी वड्डा इस्मे आज़म लैके हाज़िर खिदमत होया। ये इस्मे आज़म कुरानो हदीस दे नाल साबित शुदा है। ये इस्मे आज़म अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी नूं अता फरमाया है। हुण तुहानूं किते भी जाण दी ज़रूरत नहीं, बाबियां को जादूगरां को। इस इस्मे आज़म दे नाल पूरी दुनिया दे हर कोने दे विच जो भी तुहानूं मुश्किल तकलीफ परेशानी है तुसीं दूर कर सकदे हो। जो भी तुहाडी दुआ वा मुराद आ ख्वाहिश आ तुसीं अल्लाह पाक दे कोल अपनी दुआ कबूल करवा सकदे हो। ये इस्मे आज़म 7 समुंदर नहीं, अगर 14 समुंदर भी तुसीं दूर होवो ते किसी मुश्किल और तकलीफ दे विच होवो ते इस इस्मे आज़म नूं पढ़ के तुसीं दुआ करो कि अल्लाह पाक चंद मिनटां दे विच ही तुहाडियां वो मुश्किलां तकलीफां परेशानियां दूर कर देणगे। ये इस्मे आज़म 7 ज़मीनां दे थल्ले भी और 7 आसमानां दे उत्ते भी काम करदा है। वो मेरे भैन भरा किहड़े ना उम्मीद हो गए अपने घरां 'च बह गए ने और अपनियां खालियां झोलियां दुनिया दे हर कोने दे लैके चले गए ने, मगर नहीं पर इस इस्मे आज़म दे नाल इंशाअल्लाह ताला जो भी उन्हां दे दिल दी ख्वाहिश होएगी अल्लाह पाक उन्हां दी झोली दे विच पा देणगे। चाहे तलाक दा मसला होवे, रिज़क तंग होवे, रिज़क बंद होवे, इस इस्मे आज़म नूं तुसीं वसी रिज़क लई और वसी मालो दौलत लई पढ़ सकदे हो। इस इस्मे आज़म दे नाल मालो दौलत तुहाडे कदमां दे विच ढेर हो जाएगी। तुहाडे घर दे विच लड़ाई झगड़ा फौरी ख़त्म हो जाएगा। औलाद तुहाडी ताबेदार हो जाएगी। अगर जायदाद दा मसला है, भैन भरा तुहाडे दुश्मन ने जां अजीज़ रिश्तेदार जायदाद की वजह दे नाल तुहाडे दुश्मन है और तुहाडी जायदाद या तुहाडा हक तुहानूं नहीं दे रहे, तुहाडी जिंदगी दे विच जिन्ने भी मसले ने हर मसले दा हल ये इस्मे आज़म तुहाडे ते मुकदमा वा फौरी ख़त्म हो जाएगा। तुहाडी अमानत तुहाडा माल तुहाडे घर खुद ब खुद मुंतकल हो जाए। तुहाडे कोल मकान नहीं है, अल्लाह पाक कोठी अता फरमा देणगे। कारोबार नहीं है, नौकरी दे विच कारोबार दे विच रुकावट आ, इस इस्मे आज़म दे नाल हर किस्म दी रुकावट दूर हो जाएगी और मालो दौलत तुहाडे दोबारा आशिक हो जाएगा। ये वजीफ़ा कख तो लख पति बनाने वाला वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला। औलाद लई औलाद दा तोहफा है, बीमार लई सेहतयाबी दा तोहफा है। असीं उन्हें अपने वजीफे की तरफ सब तो पहलों मेरे भैन भरावो एक गल अपने ज़हन दे विच बिठा लो कि अल्लाह पाक गफलत भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अगर तुहानूं अपनी दुआ दे उत्ते यकीन और अतमाद नहीं है तो फिर दुआ करन दा कोई मकसद और कोई फ़ायदा नहीं। दुआ कदों भी करो पूरे यकीन दे नाल, एतमाद दे नाल, अल्लाह दे उत्ते तवक्कल करदियां होया करो। ये हदीस शरीफ सी कि मैं तुहानूं सुनाई है। इस तो बाद दूसरी हदीस शरीफ की तरफ हुन्ने आ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुहाडी किस्मत और मुकद्दर दे विच कोई चीज़ नहीं है तुसीं इहनूं हासिल नहीं कर सकदे सिवाय दुआ दे। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तुहाडे मुकद्दर और किस्मत दे विच नहीं भी लिखिया, ये वो भी लिखवा देना। इस मसले का हल भी तुहाडे सामने ही हल हो गया कि जो भी चीज़ है तुहाडी किस्मत और मुकद्दर दे विच नहीं, कोई कहंदा यार अगर किस्मत च होएगी मुकद्दर च होएगी तो मिल जाएगी,
मगर अगर तुसी कोशिश करोगे, अल्लाह पाक दे हजूर दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी तुहाडा मुकद्दर और नसीब बन जाएगी। इस तो बाद मैं एक और हदीस पाक अपने सुनने वालियां नूं सुनाउणा चाहुंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर तुहाडे घर दे नमक भी ख़त्म हो जाए तो नमक भी अपने अल्लाह दे कोलों मंगो, और अगर जुत्ती दा तस्मा भी टुट जाए तो इस दा सवाल भी अपने अल्लाह पाक दे कोलों करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे कोलों अर्ज़ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुहाडे सब तो ज़्यादा करीब होना चाहुंदा और तुहाडा सब तो ज़्यादा पसंदीदा बंदा बनना चाहुंदा। मैनू कोई ऐसे कलमात दसो जिन्हां नूं पढ़न दे नाल मैं तुहाडे करीब तर करीब हो जावां और तुहाडीआं रहमतां, तुहाडा फजल मेरे ते बेशुमार नाज़िल होवे। मैं वो कलमात अपने सुनन वालियां नूं अज दी वीडियो दे विच दसां किहड़े कलमात अल्लाह पाक ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं दसे। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नूं कलमात दसे और साथ इस कलमात दी फजीलत दसी। अगर 7 ज़मीनां और 7 आसमान एक तराजू दे विच रखते जान, एक कलमात नूं दूसरे तराजू दे विच रखता जाए तो एक कलमात वाला तराजू भारी हो जाएगा। ये आसमानी वजीफा है, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नूं सिखाया। इस कलमात दे नाल तुसी जो भी दुआ करोगे अल्लाह पाक कबूल करनगे। जो भी तुहाडी जिंदगी दे विच मुश्किल परेशानी तकलीफ होएगी अल्लाह पाक उसनूं दूर कर देन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने ये कलमात कहण दे विच ते बहुत छोटे ने और ज़बान दे उत्ते बहुत हल्के, मगर क़यामत वाले दिन मेज़ान दे विच किहड़ी सब तो भारी चीज़ होएगी वो ये कलमात होणगे। और अल्लाह पाक सारी मखलूक नूं इन्हां कलमात दी बरकत दे नाल रिज़क तकसीम करदे ने और ये कलमात अल्लाह पाक नूं सारी कायनात तो ज़्यादा पसंद और अजीज़ ने। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे नूं नसीहत कीती कि बेटा ये कलमात कदी भी अपनी ज़िंदगी दे विच ना छड्डी। इस कलमात दी बरकत दे नाल रिज़क तकसीम कीता जांदा। सब तो पहलों असी वो कलमात लए ने किहड़े कलमात सानू अल्लाह पाक दे करीब कर देणगे और अल्लाह पाक दे असी पसंदीदा बंदे बन जावांगे। इस तो बाद असी वो कलमात लए ने किहड़े कलमात दे नाल अल्लाह पाक अपनी मखलूक नूं रिज़क तकसीम करदे ने और ये कलमात अल्लाह पाक नूं बहुत पसंद ने। और हदीस पाक दे विच हुंदा कि इस कलमात नूं रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़न दे नाल अगर इंसान दे गुनाह समुंदर दी झग दे बराबर भी होणगे ते अल्लाह पाक माफ़ फरमा देणगे। इस दे नाल मैं एक होर हदीस मुबारका अपने सुनने वालियां नूं सुनाउणा चाहुंदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहानूं ऐसे कलमात ना दसां कि किहड़े जन्नत दे खजानिਆਂ दे विचों एक खजाना ने। वो ऐसे कलमात ने कि अल्लाह पाक इस कलमात दी वजह दे नाल अपने बंदे दी 100 हाजत पूरी फरमाउणगे, 70 हाजत दुनिया दे विच पूरी फरमाउणगे और बाकी 30 हाजात अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन पूरी फरमाउणगे। और इस कलमात दी किहड़ी पहली हाजत वो फिकर, गुरबत, माली हालात, कर्जे थले, परेशानियां, मुश्किलां, तकलीफ़ां ये अल्लाह पाक दूर कर देणगे और कदी भी तुहानूं अपनी ज़िंदगी दे कोई ला इलाज बीमारी नहीं लगेगी और अल्लाह पाक ज़मीन और आसमानां तो अपने खजानिਆਂ दी बारिश तड़ते फरमा देणगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किहड़ा वजीफ़ा अल्लाह पाक दे कोलों पुछया और अल्लाह पाक ने आप नूं दस्सिया आसमानी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किहड़े कलमात दा जिक्र कीता कि इस कलमात दी वजह दे नाल रिज़क तकसीम कीता जांदा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह इल्ला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किहड़े कलमात नूं जन्नत दा खजाना कहा है और इस कलमात दे नाल ज़मीनां और आसमानां तो तुहाडे लई बरकतां नाज़िल कीतियां जाणगियां। वो कलमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਫਜਰ ਤੱਕ 2 ਨਫਲ ਬਰਾਏ ਹਾਜਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਮਰਤਬਾ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਵਲ ਔਰ 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਫੌਰਨ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 10 ਬਰਕਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਦਰਜਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਵਲ ਔਰ ਆਖਰ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 313 ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। एक मरतबा फिर मैं अल्फाज दोहरा देना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ਇਹ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ 313 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमाना और ज़मीना दी कुंजियाँ तो मुराद, चाबियाँ तो मुराद ये कलमात ने। और आपने फरमाया है मेरे प्यारे उस्मान, जो कोई इस कलमात नू सुबह और शाम 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसनू 6 नेमतां अता फरमाउणगे। वो शैतान और इस दे लश्कर दे कोलों महफूज रहेगा और इसनू बेशुमार अजर अता किया जाएगा और इस दा जन्नत दे विच दर्जा बुलंद किया जाएगा और वड्डियां अखां वाली हूर दे नाल इस दा निकाह किया जाएगा। 12 फरिश्ते इस दी मौत दे वक़्त हाज़र होणगे और इस नू जन्नत दी बशारत देणगे और इस नू कब्र दे विच इज्जतों एहतराम दे नाल लै के जाणगे और इस आदमी दा अजर इस तरह लिखा जाएगा कि इसने कुरान पाक, तौरात, अंजीर और ज़बूर दी तलावत की थी और इस तो इलावा इस नू मकबूल हज और उमरे दा सवाब भी दिता जाए। अगर ये आदमी इसे दिन मर गया तो इस नू शहादत दा दर्जा मिले। सुबहान अल्लाह। इस इस्मे आज़म दे नाल जो भी तुसी दुआ मुराद और ख्वाहिश करोगे इंशाअल्लाह ताला फौरन कबूल हो जाएगी और ताड़ी जिंदगी दे विचों हर किस्म दी मुश्किल और परेशानी और तकलीफ अल्लाह पाक इस तरह कढ़ देणगे जिस तरह मक्खन दे विचों बाल कढ़ीदा है। अल्लाह पाक ताड़ियां और साड़ियां ये कोशिशां अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।